हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शनाल और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड। लेट्स स्टार्ट विद हेडलाइंस। खतरों के खिलाड़ी अक्षय कुमार को लगता है किससे डर, खुलासा होगा आज। महानायक अमिताभ बच्चन ने हाथ में बुके लेकर किसका किया इंतजार, रिवील करेंगे हम। ठीक शादी से पहले रितेश देशमुख का क्यों हुआ हाल बेहाल, दिखाएंगे हम। और आपको ले चलेंगे एक्ट्रेस नेहा धूपिया के मेकअप रूम में और करेंगे उनसे एक्सक्लूसिव चैट। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं खिलाड़ी कुमार से। अक्षय अपने डेयरडेविल स्टंट्स के लिए काफी पॉपुलर हैं। खतरों से खेलना उनकी आदत है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते हैं कि उन्हें भी लगता है किसी से डर, और उनका ये डर गायत्री मंत्र पढ़ने से भी दूर नहीं होता है। किसके सामने खिलाड़ी बन जाते हैं भीगी बिल्ली, आप भी देखिए। अक्षय कुमार खतरों के खिलाड़ी हैं। उन्हें बड़े बड़े स्टंट करने से नहीं लगता है डर, लेकिन कोई है जिसके आगे ये सुपर फिट स्टंटमैन भी बन जाते हैं भीगी बिल्ली। भाई कुल मिला के उनसे ही डर, तीनों को मिला लीजिए, सबसे उनसे डर। आखिर कौन है जिसके आगे अक्षय कांपने लगते हैं, जिसके आते ही अक्षय की बोलती बंद हो जाती है? भाई कुल मिला के उनसे ही डर, तीनों को मिला लीजिए, सबसे उनसे डर। चलिए आपका सस्पेंस खत्म करते हैं और बताते हैं कि आखिर खिलाड़ी कुमार को किससे लगता है डर। तो जनाब, वो कोई और नहीं बल्कि उनकी वाइफ ट्विंकल खन्ना है। यकीन ना हो तो फिर आप खुद ही सुन लीजिए अक्षय से। मैं सबसे ज्यादा अपनी बीवी से डरता हूँ। क्यों? सभी डरते हैं। इन मर्दों से पूछो जिनकी शादी हुई, इनमें से कोई भी एक माइकल लाल है जो खड़ा होकर मैं अपनी बीवी से नहीं डरता। सुनिए आपने अक्षय के दिल की बात। वैसे अक्षय, आप चाहे माने या ना माने, लेकिन ये हर कोई जानना चाहता है कि आप अपनी वाइफ से कितना डरते हैं। तभी तो हाल ही में हुई बॉम्बे टाइम्स की पार्टी में जब तक ट्विंकल नहीं आई तब तक तो आप असीम के साथ बड़े कोजी हो रहे थे, लेकिन उनके आते ही आप बन गए एक ओबीडियंट हस्बैंड, उन्हें बाहर तक छोड़ने भी गए। खैर चलिए अक्षय, ये तो हस्बैंड और वाइफ के बीच की बात है, लेकिन क्या आपको शाहरुख खान और सलमान खान से डर नहीं लगता? क्योंकि आजकल ये दोनों आपसे ज्यादा बड़े एक्शन हीरोज बनकर घूम रहे हैं। हम यहाँ कोई टाइटल के लिए कोई लड़ाई नहीं हो रही, हम कोई महालक्ष्मी के घोड़े नहीं है। हमने लगाना है, बोलना है कि नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे। अक्षय कुमार पहुंचे थे एक किड्स चैनल को लॉन्च करने, जिसके वो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। लेकिन ये देखिए, किड्स चैनल की लॉन्च पर भी अक्षय खतरनाक स्टंट्स करने से बाज नहीं आए। इतना ही नहीं, देखिए अक्षय ने तो मीडिया से भी करवा दिया अपनी ही तरह खतरनाक स्टंट्स। ये भी खूब है अक्षय, पहले तो आपने खुद इन्हें ऊपर चढ़ाया और फिर खुद संभालने भी आ गए। लेकिन इतने सारे स्टंट्स के बीच अक्षय लोगों को ये नसीहत देना नहीं भूले। फिर से दोहरा रहा हूं, प्लीज इसे दोहराने की कोशिश बिल्कुल मत करना। प्लीज इसे दोहराने की बिल्कुल कोशिश मत करना। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। महानायक अमिताभ बच्चन ने किया किसी का इंतजार। बिग बी हाथ में बड़ा सा फ्लावर बुके लेकर उसकी राह देखते रहे, लेकिन जिसके लिए वो फ्लावर्स लाए थे वो पार्टी में मौजूद नहीं थे। कौन था वो जिसके लिए अमिताभ ने किया वेट? चलिए आपको भी दिखाते हैं। किसी ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को करवाया लंबा इंतजार। हाथ में बुके लेकर बिग बी ने काफी देर तक देखी किसी की राह। जी हां, यही है बॉलीवुड की सबसे रीसेंट और ग्रैंड सक्सेस पार्टी का सबसे बड़ा हाईलाइट। अपनी पंक्चुअलिटी के लिए फेमस बिग बी जब डर्टी पिक्चर की सक्सेस पार्टी में पहुंचे तो यहाँ की पिक्चर तो अलग ही थी। एक एक कर बॉलीवुड के सारे दिग्गज आते गए, लेकिन ना तो विद्या बालन का ही कोई नामो निशान था और ना ही बालाजी की टीम का। हाँ, यहाँ इंडस्ट्री के टॉप 3 खान्स नहीं आए नजर। शायद डर गए होंगे कि कहीं विद्या उनका सरनेम ना बदल डालें। ऐसा भी कह सकते हैं
कि जो खान है उनके नाम के पीछे आप बालन लगा दें। बहुत ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन बिग बी को क्या पता था कि खान्स पर निशाना साधने वाली विद्या से उन्हें ऐसा सिला मिलेगा। खैर, विद्या आई और बिग बी को इंतजार से बचाने के लिए मीडिया से बिना ज्यादा बात किए अंदर चली गईं। मैं उनके बाद पहुंची हूँ, पर इसलिए मुझे जल्दी जाना चाहिए अंदर। बाय। विद्या के पार्टी में आते ही बिग बी ने अपने साथ लाए हुए बुके में से एक खुद अपने हाथों से विद्या को सौंपा और शुभकामनाएं देकर चलते बने। वैसे भी लेट लतीफी की वजह से बिग बी पार्टीज में जाना अवॉइड करते हैं। बावजूद इसके डर्टी पिक्चर की सक्सेस पार्टी में बिग बी को बड़ा सबक मिला या फिर इंडस्ट्री को, ये कहना जरा मुश्किल है। ये तो मतलब मिसाल है, मतलब हम सबको सबक सीखना चाहिए उनसे। मतलब you have to be proud to be in the same industry। और मिस्टर अमिताभ बच्चन, you know, he constantly teaches you lessons। अब अगर आपको सुधीर मिश्रा की राय कुछ ज्यादा ही इंटेलेक्चुअल लग रही हो तो तुषार भी हैं इसी बात को सिंपल तरीके से समझाने के लिए। हाँ, तो हम जाके उन्हें अभी वेलकम करेंगे। हम तो जल्दी है, मुझे लगा 10:30 बजे जल्दी होना चाहिए। चलिए, तुषार मान लिया कि आप लेट नहीं हैं बल्कि बिग बी जल्दी आ गए। खैर, अगर इस एक बात को नजरअंदाज कर दें तो ये पार्टी रही काफी धमाकेदार। बिग बी के अलावा करण जौहर, फारा खान, शिरीष कुंदर भी आए यहाँ। जिनीलिया और रितेश साथ साथ आए यहाँ और काफी खुश भी लग रहे थे टुगेदर। वहीं सुधीर मिश्रा, अब्बास मुस्तान, कंगना रनौत, बप्पी दा और रवीना टंडन भी पहुंचे। सभी ने डर्टी पिक्चर की सक्सेस पर विद्या की जी भर के तारीफ की। She deserves every accolade that she's getting. It's fantastic. She's fantastic, Vidya. अरे सुपर्ब यार, विद्या has done a fabulous job. ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। रितेश देशमुख को अपनी मैरिज से पहले लग गया है जोर का झटका, जिसका दर्द उन्हें कर रहा है काफी परेशान। क्या हुआ रितेश को? वेल, आप खुद देख लीजिए। रितेश देशमुख की अभी बारात भी नहीं निकली कि उनका बैंड बज गया है। आप खुद देखिए अपनी शादी से पहले रितेश कैसे स्टिक के सहारे चल रहे हैं। दरअसल रितेश पहुंचे थे एक इवेंट में, लेकिन उनकी रैंप वॉक थी सभी मॉडल से अलग। आप भी सोच रहे होंगे कि जल्द ही दूल्हा बनने वाले रितेश को आखिर हो क्या गया है जो वो एक स्टिक के सहारे चल रहे हैं। तो चलिए रितेश की दर्द भरी दास्तान उन्हीं से सुन लेते हैं। I have injured my toe and I had to operate on it। और हमारी CCL जो सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग है वो जल्दी शुरू होने वाली है, इसलिए I had to operate really early ताकि मैं 10-15 दिन रेस्ट कर सकूं और hopefully I'm back in action to play the cricket games। बेचारे रितेश, शादी से पहले उनके पैर में लग गई चोट, लेकिन जब हमने पूछा कि उनकी वुड बी वाइफ जेनेलिया उनका ध्यान रख रही हैं या नहीं, तो जवाब ये मिला। Why don't you call her? चलिए रितेश, we just hope कि शादी से पहले आपका पैर पूरी तरह से ठीक हो जाए, लेकिन जरा एक बार अपनी शादी की डेट कंफर्म तो कर दीजिए। Early next year। So yeah, the dates। Let's see। We'll know। 3rd, 4th and 5th. So tell us if you are wrong. 3rd, 4th and 5th। Yeah, if you're wrong, let us know. I will only say that you're slightly wrong। Okay। ये क्या? आपने तो एक बार फिर अपनी शादी की तारीख पर सस्पेंस बना दिया। लगता है आप उसी दिन वेडिंग डेट का खुलासा करेंगे जब आपकी बारात निकलने को तैयार होगी। रुद्रानी चटुराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। दिलीप कुमार और सायरा बानो नहीं देख सकते अमिताभ को मरते हुए, इसलिए उन्होंने नहीं देखी उनकी फिल्म पा। जी हाँ, ये सीक्रेट दिलीप साहब ने खुद रिवील किया अपने ब्लॉग पर। उन्होंने अमिताभ की तारीफ में और क्या-क्या लिखा, फाइंड आउट इन अ नेक्स्ट स्टोरी। दिलीप कुमार और सायरा बानो क्यों नहीं देखना चाहते हैं बिग बी की फिल्म पा? ना तो दोनों लिविंग लेजेंड्स में आपसी तकरार है, ना ही कोई लड़ाई। बिग बी तो अपनी फैमिली के साथ दिलीप साहब को उनके बर्थडे पर विश करने भी पहुंचे थे। अपने जन्मदिन पर अमिताभ एंड फैमिली से मिलने के बाद दिलीप साहब ने मिस्टर बच्चन के लिए अपने ब्लॉग पर लिखा एक नोट, और उसी नोट में खुला राज कि आखिर दिलीप कुमार क्यों नहीं देखना चाहते अमिताभ बच्चन की फिल्म पा। दिलीप साहब ने उस नोट में लिखा कि उनकी बेगम सायरा बानो को वो फिल्म नहीं पसंद जिसमें अमिताभ बच्चन मर जाते हों। आप भी सुनिए दिलीप साहब ने क्या लिखा पा के बारे में अपने ब्लॉग पर। I have heard so much about Pa which we didn't catch up with. You know how Saira is. She never could see me die in my films and she could not muster the courage to see your death scene in Pa. Well, दिलीप साहब ने फिल्म Pa नहीं देखी, लेकिन बिग बी की फिल्म ब्लैक की खूब तारीफ की।
In recent times, I can remember Black, and if I remember right, Saira and I were at a loss for words at the premiere night after the curtain came down to express our myriad feelings of admiration for your outstanding performance. It is a pity the film missed the Oscar nomination. If any Indian actor, in my personal opinion, deserves the world's most coveted award, it is you. अमिताभ बच्चन ने दिलीप साहब के जन्मदिन पर उन्हें दिया था अपना एक नोट, जिसमें उन्होंने दिलीप कुमार के काम की काफी सराहना की थी। उसी नोट को पढ़ने के बाद दिलीप साहब इतने भावुक हो गए कि उन्होंने अपने ब्लॉग पर अमिताभ और उनके काम की खूब तारीफ की। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। जिस अवार्ड फंक्शन में सलमान होंगे वहां नहीं जाएंगे शाहरुख। जी हाँ, सही सुना आपने। खबर है कि शाहरुख ने एक अवार्ड फंक्शन में केवल इसलिए जाने से मना कर दिया क्योंकि उसमें सलमान करने वाले हैं परफॉर्म। जब वो ढिंगा चिका कर रहा होगा तो वो वहां मौजूद नहीं होगा। जब वो कहेगा कि उसका कैरेक्टर ढीला है, तब भी वो इसे नहीं देखेगा। जल्द होने वाले एक अवार्ड शो में सलमान की वजह से नहीं मौजूद होंगे शाहरुख। ये वही अवार्ड शो है जिसने सलमान को पहली बार दिया बेस्ट एक्टर का अवार्ड। और अब सुनने में आया है कि क्योंकि सलमान इस अवार्ड शो में परफॉर्म करने वाले हैं, तो इसी वजह से शाहरुख नहीं करेंगे यहाँ परफॉर्म। ये तो छोड़िए, ये भी कहा जा रहा है कि सलमान को मिलती प्रोमिनेंस की वजह से शाहरुख शायद इस अवार्ड सेरेमनी को स्किप भी कर दें। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको ले चलेंगे नेहा धूपिया के मेकअप रूम में और उनसे करेंगे एक्सक्लूसिव चैट। नेहा धूपिया कैसे करती है अपना मेकअप, वो क्या करती है टू लुक हॉट एंड गॉर्जियस। चलिए आपको ले चलते हैं नेहा के मेकअप रूम में, जहां हो रही है वो तैयार। इंडिया के बाहर UAE में नेहा धूपिया के साथ कुछ खास कोजी समय गुजारने के लिए, तो देर किस बात की, चलिए। और हम इस वक्त जा रहे हैं नेहा धूपिया के रूम में। Hi Neha, how are you? Hi, I'm good, thank you. Glad to have you on Zoom. Thank you very much. और वो भी इंडिया से इतनी दूर हम UAE में साथ बैठे हैं और आपके साथ, तो it's glad to have you here. Thank you very much. मुझे पता नहीं था, this has come as a surprise to me and I didn't know that I'm going to see you here, but I'm really happy. इस वक्त हम नेहा धूपिया के खास फंक्शन में जाने वाले हैं, जिसके लिए नेहा धूपिया तैयार हो रही है। आई थिंक ये ऐसे बहुत ही रेयरली ऐसे मौके आए हैं कि किसी ने नेहा को तैयार होते हुए देखा होगा। तो नेहा बहुत सारे टिप्स और राज की बात आज हमें बताने वाली है। हाँ, वो अगर आप हमारी ड्रीम रूम के अंदर तक पहुंच ही गए हैं तो आई थिंक राज तो अभी खुल ही जाएगा, बिकॉज इट्स सच अ प्राइवेट स्पेस एंड बट इट्स नाइस कि व्यूअर्स देखें कि हम कैसे तैयार होते हैं और कितनी मेहनत जाती है। दैट द वर्क बिगिंस बिफोर द वर्क एक्चुअली बिगिंस। नेहा, ये बात तो मुझे आपसे जाननी ही है, बिकॉज मैंने देखा है कि आप बहुत ही सही तरीके से बैलेंस करते हुए फिल्म करती है ना। एक तरफ आप एक्शन रिप्ले जैसे फिल्म करेंगी, उसी दौरान आप फंस गए ओबामा और पप्पू का डांस वाले की शूटिंग भी कर रही थी। आई वांट टू नो कि कौन सी फिल्म, किस तरह की फिल्म करने में नेहा को ज़्यादा खुशी मिलती है? फ्रैंकली जानना चाह रही हूँ। मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूँगी जहाँ पे खुशी ना मिले, चाहे वो एक्शन रिप्ले हो या सिंग स्किंग हो या दे दनादन हो या फिर मिथ्या, फंस गए रे ओबामा एंड नाउ पप्पू का डांस वाला। कोई करने की वजह ही नहीं होती अगर आपको खुशी ना मिले। पर मेरे लिए जो सबसे अहम चीज़ है, एक तो ऑफ कोर्स यू डू इट फॉर द राइट रीजन, और कभी गलत रीजन के लिए फिल्म करना कोई फायदा नहीं होता। आई मीन आई एम नॉट द वन कि ठीक है पैसे मिल रहे हैं तो ट्रिप पे काम कर दिया, या डूइंग समबडी अ फेवर और जस्ट डूइंग इट बिकॉज आई वांट टू वर्क फॉर द सेक ऑफ वर्किंग। मैं ऐसा कभी कुछ करती नहीं हूँ। एंड when I'm happy with the script and the part that's offered to me and I'm satisfied, be it even like a 2-day role at some level, if I'm getting creative satisfaction,
तो मैं ज़रूर करूँगी। एंड पप्पू कांड डांसवाला इज़ a character, is a role, is a part of the film that has come closest to one of my dream roles to play, and I thank Saurabh Shukla every day for giving me that role. नेहा, अब मैं आपको बहुत ही संकीर्ण सवाल पूछने वाली हूँ। क्या आप रजत कपूर, सौरभ शुक्ला की कैंप को बिलोंग करती हैं? हमारा कोई कैंप नहीं है, हमारा कोई कैंप नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये कैंप की बातें come at a very different level, and अगर I just want to belong to the camp that makes good cinema. And I think everyone, starting from Karan Johar to Rajat Kapoor to राजू हिरानी टू अनुराग कश्यप, सब लोग जो है इंडस्ट्री में इस बार इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फेज जो इंडस्ट्री में गुजर रहा है, एंड यू नो आई एम जस्ट होपिंग दैट आई गेट अ चांस टू वर्क विद एवरीवन। अभी रिसेंटली जब आप बॉम्बे डांस पार्टी में आई थी, मैंने भी आपको देखा था, एंड वी सॉ यू विद अ स्पेशल फ्रेंड, सो डू यू वांट टू टेल अस समथिंग अबाउट द स्पेशल फ्रेंड? योर चॉइस। I came with a lot of special friends. I don't even know आप किसकी बात कर रहे हैं। No, I just think that you know it's not something that I can commit to, but it's just always really nice to have special friends. So I don't think I really want to comment on anything. Okay, we don't want to know about special friends. We want to know about special friend. I need to get dressed now for my work and for my ramp walk. So I will see you guys on the other side. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास, so stay with us. साफी प्रेजेंट ज़ूम एंकर हंट 2011, जिसके ऑडिशंस अब हुए पुणे में। और क्या कुछ खास हुआ पुणे ऑडिशंस में? टेक अ लुक एट अ नेक्स्ट स्टोरी। साफी प्रेजेंट ज़ूम एंकर हंट 2011 के शुरू हो गए हैं ऑडिशंस। देश भर में ये ऑडिशंस जोरों शोरों से शुरू हो गए हैं। हाल ही में पुणे में इस एंकर हंट के ऑडिशंस हुए, जहां काफी सारी लड़कियों ने किया पार्टिसिपेट और दिखाया अपना इनर टैलेंट। ज़ूम को तलाश है एक यंग, एस्पायरिंग, कॉन्फिडेंट और ग्लैमरस गर्ल की जो बने हमारी एंकर, और इस एंकर की तलाश के लिए हम इस बार पहुंचे पुणे। वेल, इस हंट में काफी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया एंड दे डिड मैनेज टू शो देयर स्किल्स। इस ऑडिशंस में कुछ लड़कियां हुई पास तो कुछ हुई फेल। वी केम अक्रॉस मेनी यंग, एस्पायरिंग, ग्लैमरस एंड कॉन्फिडेंट गर्ल्स who gave their 100% to be a part of this anchor hunt. Well, we must say that all the girls were quite competitive. Few girls managed to live up to our expectations और कुछ ने हमें किया disappoint. But overall, पुणे का ये audition रहा काफी interesting. Well, for more updates on this anchor hunt, keep tuning into Zoom, India's #1 Bollywood channel. Good news for all our fans. You can keep yourself updated with Bollywood juice and gossip. Catch Bollywood's latest news as it's happening minute by minute by simply following @ZoomTV on Twitter. With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.